आशियाना इकबाल रेफरेंस में शहबाज शरीफ और अहमद चीमा की बरियत न हो सकी। लाहौर की एहतसाबी अदालत ने आशियाना इकबाल रेफरेंस में बरियत की दरख्वास्तों पर वकला से मजीद मुआवनत मांग ली। मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक आशियाना इकबाल हाउसिंग रेफरेंस की आज होने वाली समाअत में अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी पर वकला से मजीद मुआवनत मांगी है, जहां समाअत के दौरान निगरान वजीर आजम के मशीर अहमद चीमा अदालत में पेश हुए, जबकि मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ के नुमाइंदे ने अदालत पेश होकर हाजिरी मुकम्मल करवाई। एहतसाबी अदालत के जज मलिक अली जुल्करनैन ने 1 नवंबर को बरियत की दरख्वास्तों पर फैसला महफूज किया था, जो आज सुनाया जाना था। ताहम सुप्रीम कोर्ट ने एहतसाबी अदालतों को केसेस में हतमी फैसला करने से रोक रखा है, जिसकी वजह से अदालत ने मजीद मावनत हासिल करने का फैसला किया है। उधर अदालत ने मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इसहाक डार को आमदन से जायद असासा जात केस में बरी कर दिया। नए प्रोसिक्यूटर ने अदालत में तहरीरी जवाब जमा करवाया और बताया कि इसहाक डार के खिलाफ करप्शन के कोई सबूत नहीं है, इसलिए केस को आगे नहीं चलाना चाहिए। आमदन से जायद असासा जात रेफरेंस पर समाअत मुकम्मल होने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुनाया। दौरान समाअत नए प्रोसिक्यूटर और इसहाक डार के वकील काजी मिसबा ने अपने दलाइल मुकम्मल किए, जिसके बाद एहतसाबी अदालत ने फैसला महफूज किया था। एहतसाबी अदालत ने इससे कबल इसहाक डार के खिलाफ आमदन से जायद असासा जात रेफरेंस दाखिल दफ्तर कर दिया था। ताहम सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में इसहाक डार के खिलाफ रेफरेंस पर दोबारा समाअत की गई, जबकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में नैब केसेस बहाल होने के बाद अहम पेशे रफ्त हुई है। इस्लामाबाद की एहतसाबी अदालत नैब टीमों ने तमाम केसेस का रिकॉर्ड पेश कर दिया। 81 करप्शन केसेस का रिकॉर्ड अदालत में पेश किया गया। आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, यूसुफ रजा गिलानी, शाहिद हकान अब्बासी, मिफ्ताह इस्माइल और इसहाक डार के रेफरेंसेस का रिकॉर्ड एहतसाबी अदालत में पेश किया गया। इसके अलावा मुराद अली शाह, शर्जील मेमन और ओमनी ग्रुप के केसेस का रिकॉर्ड भी एहतसाबी अदालत में पेश किया गया। दूसरी जानिब साबिक वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि मेरी सियासी राय में पीटीआई को इलेक्शन से बाहर नहीं निकाला जाना चाहिए। 9 मई में मुलविस टोले को जवाब देना चाहिए। बाकी जमात को इलेक्शन लड़ने की इजाजत होनी चाहिए। पीटीआई को रोल आउट नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हर जमात को हक है कि वो अपनी कामयाबी का ऐलान करे और वो इलेक्शन जीतने की भरपूर जिद्दोजहद करे। अगर आज ही कोई जमात तस्लीम कर ले कि वजीर आजम दूसरी जमात का होगा, तो फिर इसका मतलब शिकस्त कबूल कर ली है। पीपल्स पार्टी को अपना वजीर आजम लाने का दावा करने का पूरा हक है। हमें भी दावा करने का पूरा हक है। हमारी कारकर्दगी और अवाम के एतमाद पर हमें यकीन है कि अक्सरियत हम हासिल करेंगे। अगर अक्सरियत हम हासिल करेंगे तो वजीर आजम फिर हमारा होगा, और अगर दूसरी जमात अक्सरियत ले लेगी तो उनका वजीर आजम होगा। इत्तेहादी हुकूमत का मामला इलेक्शन के बाद सीटें मद्देनजर रखकर देखा जाएगा। मैं ये समझता हूँ कि हमने जो पीपल्स पार्टी के साथ पिछले 1.5 साल काम किया है, हमारा आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो से बड़ा करीबी राब्ता रहा है। हमें अंदाजा है कि वो एक सियासी जमात है और सियासतदान है। वो इस तरह के नहीं कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं मुखालफिन के साथ बैठने से पहले बेहतर है मर जाऊं, सबको जेल में डाल दूंगा, किसी को रास्ते में नहीं छोड़ूंगा। ऐसा नहीं होगा। पीपल्स पार्टी मुल्क के लिए किरदार अदा करेगी। मेरी सियासी कारकुन के तौर पर राय है कि पीटीआई को इलेक्शन से बाहर नहीं निकालना चाहिए। पीटीआई इलेक्शन में हिस्सा ले क्योंकि वो टोला जो 9 मई को फितना अफरा तफरी फैलाने के लिए दिफाई इदारों और शोहदा की यादगारों पर चढ़ दौड़ा, इस जुर्म में जो मुलविस हैं उनको प्रोसिक्यूट किया जाना चाहिए, उनसे जवाबदेही होनी चाहिए। बाकी जमात को इलेक्शन लड़ने की इजाजत होनी चाहिए। पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा कमर जमान कायरा का कहना है कि वजीर आजम का जो इशू है कि कौन बनेगा वजीर आजम, ये हर जमात को हक है कि वो अपना वजीर आजम बनाने के लिए किरदार अदा करे। हर जमात की उम्मीद होती है और लोगों के पास जाती है कि अवाम की राय के साथ वजीर आजम बनाए। हम ये नहीं कहते कि चोर रास्ते से इक़्तिदार में है। हमारा सबसे बड़ा मसला मीडिया में ये है कि कहते हैं कल आप सब इकट्ठे थे, आज तल्ख बातें कर रहे हैं। यहाँ तल्खी की बात नहीं बल्कि इलेक्शन आ गए हैं। मासी की निस्बत अब वैसी तल्खियाँ या कीचड़ उछालना नहीं है। सारी जमातें अवाम के पास जाएंगी और अवाम जिनको वोट देंगे वो वजीर आजम बनेगा और हुकूमत बना लेगा। इत्तेहादी हुकूमत की बात इलेक्शन के बाद ही होगी। इस तरह की मजीद वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसी के साथ दीजिए हाफिज़ को इजाज़त।